हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मृत्यु योग, जो कि काल कुंडली का अंतिम भाग है। मृत्यु योग, लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। संकट और परिस्थितियां अच्छे अच्छों को नाको चने चबा देती हैं। बड़े बड़े वीरों और महाबलियों के छक्के छुड़ा देती हैं, उन्हें घुटने टेकने के लिए विवश कर देती हैं। भोकाल के साथ भी ऐसे ही हुआ है। परिस्थितियों ने उसे भी मौत के सामने घुटने टेकने को विवश कर दिया है, क्योंकि मौत ठीक उसके सिर पर है और उसके शरीर का प्रत्येक अंग शिकारा के शिकंजों में कैद है। लेकिन अभी भी मुक्त थी उसकी सभी इंद्रियां, मुक्त था उसका मस्तिष्क, और मुक्त थी उसके सोचने समझने की शक्ति। और जिसकी सभी इंद्रियां, मस्तिष्क और सोचने की शक्ति मुक्त हो, उसका सारा शरीर कैद भी हो, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात अभी भोकाल को सिद्ध करनी थी। मस्तिष्क और इंद्रियों का लोहा मनवाना भी बाकी था, और बाकी था अपना जीवन बचाना। प्रहारा, संयोग से प्रहारा मेरे सामने है, लेकिन उसकी शक्तियाँ तभी सक्रिय होती हैं जब वह मस्तक पर धारण किया हो। परंतु मेरे तो हाथ कैद हैं, मैं उसे अपने मस्तक पर कैसे धारण कर पाऊंगा। मुझे एक प्रयास तो करना ही होगा। मृत्यु रूपी ये चट्टान मुझ तक पहुँचे उससे पहले ही। अपना जीवन बचाने के अंतिम प्रयास के रूप में भोकाल के पांव प्रहार तक पहुंचे। प्रहारा को पकड़ में लिया और ऊपर की तरफ उछाल दिया। अब प्रहारा को धारण करने का भोकाल के पास एक अवसर था, और वह अवसर किसी भी दशा में गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने ये अवसर गंवा दिया तो उसे अपना जीवन भी गंवाना पड़ेगा। प्रहारा भोकाल के सिर पर पहुंच चुका था। अब भला उसके जीवन को लीलने आई वह मौत उस तक कहाँ पहुंच पाती। जिस वेग से वह चट्टान नीचे आई थी, उससे सैकड़ों गुणा अधिक वेग से ऊपर गई। ओह, इस चट्टान को गड्ढे के अंदर से किसने इतनी तेजी से उठाकर ऊपर फेंका। सब जान जाएगा। पहले ज़रा नीचे तो आ। प्रहारा से बने हाथों ने शिकारा को नीचे ही खींच लिया। भोकाल के सामने यहाँ देखा शिकारा अपने शिकार करने के जौहर और अपने शिकार करने वाले यंत्रों का कमाल। इतनी छोटी सी जगह पर मैं शिकार करने के लिए अपने यंत्रों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि प्रयोग करता हूँ उस दुर्गंध का जिसे बड़े से बड़ा और शक्तिशाली जानवर सहन नहीं कर पाता। फच! उह! तेरे वश की बात नहीं इस दुर्गंध को सहन करना। शिकारा का कहना सही है। यह असहनीय दुर्गंध वास्तव में बहुत ही भयंकर है। मेरे मस्तिष्क को फाड़े डाल रही है। ओह! इस दुर्गंध का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिकार का मस्तिष्क इसी दुर्गंध से बचने के बारे में सोचता रहता है। इसी बीच मुझे उसका शिकार करने का अवसर मिल जाता है। शिकार चाहकर भी नहीं बच पाता। इस भीषण दुर्गंध से बचने के लिए मुझे शुद्ध वायु की आवश्यकता है, और वह वायु मुझे इस गड्ढे के बाहर से मिलेगी। प्रहारा की सहायता से जिसे हासिल करना मेरे लिए कठिन नहीं। प्रहारा की सहायता से भोकाल दुर्गंध से बचने का प्रबंध कर चुका था। अब उसे शिकारा का प्रबंध करना था। थाड़! और इसके लिए काफ़ी थे उसके हाथ, पाँव, धड़ाक, आह! और वारों में विद्वान शक्तिशाली मारक क्षमता। धड़! आह! अच्छा शिकारी अच्छा लड़ाका साबित नहीं हुआ। शिकारा को धराशायी करके भोकाल शीघ्र ही बाहर आया। शिकारा जैसे दुर्दांत शिकारी का बाहर रहना वन्य प्राणियों के लिए ही नहीं, मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। इसलिए उसको सदा के लिए इसी गड्ढे में दफन कर देना ही उचित है। भोकाल शिकारा से जंग जीतकर वापस लौट चला, लेकिन इस जंग में उसे अपनी सबसे कीमती वस्तु, अपने पंखों की आहुति चढ़ानी पड़ी थी। भोकाल को इसका दुख था, लेकिन कोई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जिसे सारा विश्व महाबली के नाम से पुकारता है, वह अपने पंख नुचवा कर आया है, या यूं कहें कि विकलांग होकर आया है, तो अतिशयोक्ति ना होगी। अब क्या होगा विकासनगर का। विकलांग भोकाल कैसे रक्षा कर पाएगा उसकी। काल कुंडली के इस उपास का भोकाल ने बड़ी नरमी और संयम से उत्तर दिया। सही कहा आपने मान्यवर। सचमुच पंखों के बिना परिलोक का परा भोकाल विकलांग हो गया, लेकिन पंखों की आवश्यकता परे भोकाल को है। विकासनगर का रक्षक मनुष्य भोकाल तो महागुरु की कृपा से अभी सही सलामत है, और मनुष्य को परों की नहीं, हाथ पैरों की आवश्यकता होती है। और जब तक ये भोकाल सही सलामत है, तब तक विकासनगर की मिट्टी का कण कण सुरक्षित है। फिर भोकाल रानी मोहिनी की तरफ पलटा। अब मुझे आज्ञा दे महारानी, मैं कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। मुझे दुख है कि काल कुंडली के भूतकाल को जानने के जिस अभियान पर मैं निकला था, पंख टूटने के कारण उसे बीच में ही छोड़कर मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन मैं इसके बारे में जानकर रहूँगा, और अब तो ये और भी अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरे साथ एकाएक जो घटनाएं पिछले दिनों से घट रही हैं, हो सकता है उनका संबंध काल कुंडली से हो। तुझको सचमुच कुछ समय के आराम की आवश्यकता है भोकाल, क्योंकि शीघ्र ही तेरी कुंडली में मेरे द्वारा लिखा अपमान योग आरंभ होने वाला है, और मेरी कुंडली में शुरू होने वाला है राजयोग।
षड्यंत्र का एक बड़ा महल खड़ा करने जा रहा था कालकुंडली, जिसकी नींवों को वह धीरे धीरे मजबूत कर रहा था। तुम्हारे सभी दुख दर्द कट गए समझो। मैंने तुम्हारी कुंडली में सुख संपन्न योग डाल दिया है। अपना नाम दरिद्र से बदलकर धनी राम रख लो। मैंने तुम्हारी कुंडली में 7 पुष्टों से चल रहा दरिद्र योग मिटा दिया है। लिखने वाले ने तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं लिखा मित्र, परंतु पृथ्वी का ये विधाता इस विधाता उस विधाता के लेखों को मिटाता है और तुम्हारे भाग में 100 संतानों का सुख लिखता है। बोलो पृथ्वी के विधाता की जय। षड्यंत्र के महल की नींव तेजी से ऊपर उठती जा रही थी और उनमें घिरता जा रहा था भोकाल। दक्षिण दिशा के पड़ोसी राज्य नागौड़ का राजा अपनी विशाल सेना के साथ विकासनगर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। अपनी सेना को संगठित करके उसे रोकने का प्रबंध करो महाबली। जो आज्ञा महारानी जी। मैं सेना के साथ आज ही सीमा की तरफ कूच कर देता हूँ। शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए सीमा पर जाने की आवश्यकता नहीं है महारानी। ये काम तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही कर सकता हूँ, नौगढ़ के राजा की कुंडली में पराजय योग डालकर। इतना कहकर शून्य में कहीं ताकने लगा कालकुंडली और कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोला, मैंने अपना कार्य कर दिया और ये नौगढ़ के राजा का दुर्भाग्य कि अपनी सेना के साथ वह इस समय दक्षिण के पहाड़ी दर्रे के बीच से गुजर रहा है। वही दर्रा नौगढ़ की सेना के नाश का कारण बनेगा, क्योंकि मैंने उनके भाग में पराजय के साथ साथ दुर्घटना योग भी लिख दिया है। कड़ाक बूम कड़ा। विकास नगर की तरफ बढ़ते नौगढ़ के सैनिक अब वापस लौट जाने में ही अपनी भलाई समझेंगे। भागो। नौगढ़ की सेना के साथ वैसे ही हुआ था जैसा कालकुंडली ने बताया था, और वह खबर जब विकास नगर के राज दरबार में पहुंची तो हतप्रभ रानी मोहिनी के मुख से निकल ही पड़े वह शब्द, वाह मान्यवर कालकुंडली वाह। जिस कार्य को करने में भोकाल कई माह लगा देता उसे आपने चुटकियों में कर दिया। आप महान हैं। महान कालकुंडली की जय जय। रानी मोहिनी भी कुछ क्षणों के लिए भोकाल को भूल गई थी। ये कालकुंडली की जीत नहीं थी तो क्या था। जो अपमान योग मैंने तेरे भाग में लिखा है ये तो उसका आरंभ है भोकाल। जो परवान चढ़ेगा तब जब मैं तुझे गुरुदेव योगेश्वर के चरणों में झुका दूंगा, और समाप्त होगा तब जब मैं तेरे भाग में मृत्यु योग लिखकर तेरा जीवन समाप्त कर दूंगा। प्रातःकाल। आह, क्या हुआ महारानी जी। हमारे उदर में एक भयंकर पीड़ा होने लगी है। आह, तुरंत वैद्य को बुलवाओ। इधर दासी वैद्य को बुलाने भागी और इधर असहनीय पीड़ा से तड़पती रानी मोहिनी अपना संतुलन न बनाए रख पाई और धड़ाम से परकोटे से नीचे आ गिरी। धड़ाक। आह। वैद्यों का हुजूम लग गया था रानी मोहिनी के इर्द गिर्द और सभी की एक ही राय थी, महारानी को होश में आने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि गिरने से इनके मस्तिष्क पर गहरी चोट लगी है जिससे इनका मस्तिष्क गहन बेहोशी की स्थिति में जा पहुंचा है। ये तो होना ही था। आखिर मैंने रानी की कुंडली में फेरबदल करके उसमें मानसिक अल्प विराम योग जो लिख दिया था, और यही मेरे अभियान का अंतिम चरण है, क्योंकि रानी के गहन बेहोशी में पहुंचने के बाद ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि महारानी की अनुपस्थिति में राज्य के कार्यवाहक शासक की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। उत्तर सीधा सा है, कार्यवाहक शासक के रूप में ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो राज्य और प्रजा के हितों की रक्षा कर सके। ऐसा व्यक्ति तो राज्य में एक ही है, महाबली भोकाल। नहीं, भोकाल नहीं मान्यवर कालकुंडली। आपने एकदम उचित व्यक्ति का प्रस्ताव रखा है महामंत्री जी। हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हम भी। कालकुंडली के भाग में लिखे यार राजयोग का ही चमत्कार था ये कि हर कोई एक ही स्वर में उसके पक्ष में बोल रहा था, भोकाल को छोड़कर। नहीं, कार्यवाहक शासक के रूप में कालकुंडली का चुनाव सर्वथा अनुचित है, लेकिन जब राज्य का बच्चा बच्चा कालकुंडली का पक्षधर था तो अकेला भोकाल भला क्या कर लेता। फलस्वरूप कार्यवाहक राजा कालकुंडली की जय। कार्यवाहक शासक बनाकर उसे सौंप दिया गया विकास नगर का वह राज सिंहासन जिसके मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए वचनबद्ध था भोकाल। कहिए महाराज, कैसे याद किया मुझे। एक अति महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए हमने तुम्हें बुलाया भोकाल। तुम्हें इसी समय राज्य के वन में स्थित महायोगी ऋषि योगेश्वर के आश्रम में जाना है और उन्हें ससम्मान राज दरबार में लाना है। क्षमा करें महाराज, आप इस कार्य के लिए किसी और को भेज दीजिए। ऋषि योगेश्वर मुझे अपना शत्रु समझते हैं, वे मेरे साथ कदापि नहीं आएंगे। ऋषि योगेश्वर को लेने तो तुम ही जाओगे भोकाल, और वे तुम्हारे साथ आएंगे भी, बस उसके लिए तुम्हें थोड़े से यत्न करने होंगे। आश्रम की परिधि के बाहर रथ को रोककर तुम आश्रम तक का रास्ता अपनी छाती के बल चलकर तय करोगे और ऋषि योगेश्वर के सामने साष्टांग होकर उनके चरण पकड़ोगे और उनसे यहाँ आने का निवेदन करोगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह किया गया तुम्हारा निवेदन वे नहीं ठुकराएंगे और तुम्हारे साथ आने को सहज तैयार हो जाएंगे। कालकुंडली की बात सुनकर स्तब्ध रह गया भोकाल, जबकि अभी भी धूर्तता से मुस्कुरा रहा था कालकुंडली। क्या हुआ भोकाल, सोच में क्यों डूब गए। क्या तुम्हें हमारा विकास नगर के महाराज का आदेश मानने में कोई संकोच है। नहीं। राज सिंहासन के प्रति वफादार भोकाल के कंठ से मात्र एक ही शब्द निकला और फिर वह राज दरबार से निकलता चला गया। हा 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 हा। तुझे इतना अपमानित करके मृत्यु के पास पहुंचाऊंगा कि तेरी आत्मा फिर कभी मनुष्य का जन्म लेने से भी घबराएगी। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी जिसे मैं गुरु योगेश्वर को दूंगा।
भोकाल को अपमानित करके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने की काल कुंडली की योजना 100% सफल हो रही थी। महाबली भोकाल छाती के बल रेंग रहा था और आश्रम में पहुंचकर ऋषि योगेश्वर के कदमों में गिरा वह निवेदन कर रहा था। आपको महाराज काल कुंडली ने राजमहल में बुलाया ऋषिवर। तुम्हारे घमंडी शीश को अपने चरणों में झुका देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए भोकाल, इसलिए हम तुम्हारे साथ राजमहल चलेंगे, लेकिन यहाँ से राजमहल की यात्रा रथ पर सवार होकर नहीं, तुम्हारे कंधों पर सवार होकर करेंगे। कहो स्वीकार है? महाराज का आदेश है कि जैसे आप चाहें मैं वैसे ही आपको लेकर राजमहल पहुँचूँ, इसलिए मुझे आपके हर्ष स्वीकार है ऋषिवर। आइए बैठिए मेरे कंधों पर। उफ भोकाल चाचा गुरुदेव द्वारा किए जा रहे अपमान को हंसते हंसते सह रहे। राज सिंहासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण काश मैं उनकी कोई सहायता कर पाता। आंसू भर आए थे मासूम अंकित की आंखों में, लेकिन योगेश्वर की आंखों में मक्कारी के सिवा कुछ नहीं था। इस घमंडी को मेरे सामने झुकाकर कांड कुंडली ने गुरु दक्षिणा दे दी, परंतु इससे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की मेरी अग्नि अभी ठंडी नहीं हुई है। मैं इसे इतना अपमानित करना चाहता हूँ कि अपने अपमान से घबराकर यह आत्महत्या कर ले। हम शीघ्र अतिशीघ्र राजमहल पहुँच जाना चाहते हैं भोकाल, ज़रा दौड़ लगाकर हमारी इच्छा तो पूरी करो। जो आज्ञा ऋषिवर। भोकाल ने दौड़ना आरंभ कर दिया। शाबाश, और तेज। घोड़े की तरह भागता भोकाल प्रतिशोध की आग में झुलसते हुए ऋषि को लेकर राज दरबार में पहुंचा। विकास नगर के राज दरबार में आपका परम शिष्य काल कुंडली आपका स्वागत करता है। रास्ते में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ गुरुदेव? जब भोकाल जैसा हट्टा कट्टा गधा हमारा बोझ उठाने को मौजूद था तो फिर भला क्या कष्ट होता? वैसे हम इसे गधा कहने की जगह खच्चर कहें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ये एक मनुष्य का बोझ उठाकर गधे से तेज और घोड़े से धीरे भागता है। अपमान के बाणों से छलनी किए दे रहा था वह भोकाल को, लेकिन फिर भी चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी थी वचन के पक्के उस महाबली ने। ठीक इसके विपरीत राज दरबार में बैठा हर राज दरबारी स्तब्ध था। विकास नगर के राजा के सामने जुबान खोलता भी तो कौन। अपमान के बाणों की बौछार अभी भी जारी थी। हमने आसन तो ग्रहण कर लिया पुत्र काल कुंडली, परंतु हमारे खड़ाऊ तो राज दरबार के बाहर ही पड़े रह गए। उनकी चिंता ना करें गुरुदेव, मैं अभी उन्हें यहाँ मंगाता हूँ। तुरंत ही भोकाल की तरफ पलटा काल कुंडली। गुरुदेव की खड़ाऊ राज दरबार के बाहर पड़ी है भोकाल, उन्हें उठाकर ले आओ पूरे सम्मान के साथ। जो आज्ञा महाराज। अपमान के उस घूट को भी हंसते हंसते पी गया भोकाल। विश्व के श्रेष्ठ महाबली के हाथों खड़ाऊ ग्रहण कीजिए गुरुदेव, और दासियों को अपने चरण धोने का अवसर दीजिए। हमारे चरणों को साफ करना अत्यंत सौभाग्य की बात है, और तुम चाहते हो कि यह सौभाग्य दासियों को नहीं महाबली भोकाल को प्राप्त हो। हम चाहते हैं। आपने ठीक कहा गुरुदेव, आपके चरणों को साफ करने का सौभाग्य भोकाल को ही प्राप्त होना चाहिए, और इस सौभाग्य का पुण्य तो उस समय और भी बढ़ जाएगा जब भोकाल आपके चरणों को अपनी जिह्वा से साफ करेगा। सभी के लिए विस्फोटक थी काल कुंडली की वह घोषणा, लेकिन भोकाल अभी भी शांत खड़ा था। आगे बढ़ो भोकाल, और विकास नगर के महाराज के आदेश का पालन करो। सन्नाटा छा गया पूरे राज दरबार में। सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न हथौड़े की तरह बजने लगा कि घोर अपमान से भरे इस आदेश का भोकाल पालन करेगा या नहीं। एक क्षणवादी भोकाल की पच्चापों ने राज दरबार के सन्नाटे और दरबारियों के प्रश्नों के बांधों को तोड़ा। ठक ठक। और भोकाल की पच्चाप इस बात का संकेत थी कि वह ऋषि योगेश्वर के चरणों को अपनी जिह्वा से साफ करने चल पड़ा था, और ये उसके भाग में लिखे अपमान योग की पराकाष्ठा थी। लेकिन इस पराकाष्ठा को सहन नहीं कर सका विकासनगर का सेनापति। रुक जाओ भोकाल, राज सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति के हाथों विवश होकर तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु हमारा राष्ट्रनायक किसी के चरणों को अपनी जिह्वा से साफ करने जैसा हेकार करे, हमें यह कदापि स्वीकार नहीं। सेनापति जी सही कह रहे हैं, हम सब अपने नायक का और अपमान होता नहीं देख सकते। महामंत्री सेनापति के सर में बोल उठा था, और फिर बोल उठा था वहां उपस्थित हर व्यक्ति। हम अपने नायक को अपमानित नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, नहीं होने देंगे। निश्चय ही भोकाल के पुण्य योग अत्यधिक प्रबल थे, तभी तो उनके आगे अपमान योग हार गया था। लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था वह धरती का विधाता। मूर्ख हो तुम सब, जो एक ऐसे व्यक्ति के प्रति अपने पदों को संकट में डाल रहे हो जो इस संसार में मात्र कुछ क्षणों का ही मेहमान है, क्योंकि कुछ क्षणों पश्चात ही पूरा हो रहा है उसके भाग्य में मेरे द्वारा लिखा मृत्यु योग। क्रोध से कांपते काल कुंडली ने अभी अपनी बात समाप्ति की थी कि वहाँ फैल गई एक चमकदार रोशनी और प्रकट हुए साक्षात यमराज। इस घड़ी में तुम्हारा मृत्यु योग लिखा है भोकाल, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। यमराज ने उछाल फेंका अपना मृत्यु पाश, और तुरंत ही भोकाल की आत्मा को जकड़ता चला गया। भोकाल की आत्मा धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। इसी के साथ काल कुंडी के हलक से उबलता ठहाका तेज होता जा रहा था। हा 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 हा। देखा मूर्खों, जो मृत्यु योग मैंने भोकाल के भाग में लिखा था वह तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। तुम्हारा महाबली, तुम्हारा राष्ट्रनायक तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहा है। हा 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 हा। इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है काल कुंडली।
तो भी भोकाल की तरह ही तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागने वाला है, क्योंकि तेरी कुंडली में साफ लिखा है कि जिस समय भोकाल की मृत्यु होगी उसी के साथ तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगा। आश्चर्य, सारे संसार की कुंडली देखने वाला धरती का विधाता अपनी कुंडली न देख सका और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ओह, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। अब यमराज भोकाल के प्राण हरने के पश्चात मेरे प्राण हरने को पलटेंगे। आ अपनी कुंडली को देखकर उसे पढ़ूं और उसके योग बदल सकूं, इतना समय नहीं है मेरे पास। अब मैं स्वयं को मरने से किसी भी दशा में नहीं बचा पाऊंगा। मौत के भय ने काला कर दिया था काल कुंडली का चेहरा। अचानक एक विस्फोट हुआ उसके मस्तिष्क में। मेरी मृत्यु भोकाल के साथ ही नियत है। अगर भोकाल बच जाए तो मैं भी बच सकता हूँ। और भोकाल को बचाना मेरे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं। इसके लिए मुझे मात्र एक क्षण चाहिए। एक क्षण में ही मैं उस मृत्यु योग को हटा दूंगा जिसे मैंने भोकाल की कुंडली में लिखा था। काल कुंडली के हाथ और दिमाग तेजी से काम कर रहे थे। अंततः, रुक जाइए धर्मदेव, आप भोकाल की आत्मा को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में अभी दीर्घायु का योग लिखा है। काल कुंडली की विद्या ने रोक लिए यमराज के हाथ। होठों पर रहस्यमय मुस्कान लेकर वापस लौटे यमराज। बहुत चतुर हो काल कुंडली। भोकाल की कुंडली में दीर्घायु योग लिखकर तुमने अपने प्राण बचा लिए। भोकाल का जीवन बचाना मेरी व्यवस्था है, परंतु मैं अपने हाथों से इसके जीवन को मृत्यु से बदतर बना दूंगा, और ये मेरा विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं विकास नगर का राजा हूँ। तलवार लेकर भोकाल की तरफ झपटा काल कुंडली, लेकिन वह भोकाल का कोई अहित कर पाता उससे पहले ही। ठहरो! काल कुंडली के पैरों से बेड़िया बनकर लिपट गई वह आवाज़ जो रानी मोहिनी के कंठ से गूंजी थी। हमारी अनुपस्थिति में तुम कारवाक राजा थे काल कुंडली। अब हम आ गए, इसलिए अब तुम साधारण नागरिक के सिवा कुछ नहीं। स्थिति इतनी तेजी से पलटा खाई कि काल कुंडली ने नहीं सोचा था, और न ये सोचा था कि उसे भोकाल के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमने भोकाल को अपमानित करके अपने गुरु के चरणों में झुका दिया, तो ये तुम्हारी भूल है। भोकाल अगर झुका था तो मात्र विकास नगर के राज सिंहासन के सम्मान में। भोकाल ने अगर अपमान चाहता तो मात्र इसलिए कि उसकी कर्म भूमि का मान रहे। परंतु अब ना तो तुम राज सिंहासन से जुड़े हो काल कुंडली, और ना तुम्हारा आहित करने से मेरी कर्म भूमि का मान जाएगा। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे गुरुदेव का भला इसी में है कि तुम राजमहल से निकल जाओ। मेरे क्रोध का कहर तुम पर टूट पड़े उससे पहले ही। भोकाल के उस रौद्र रूप ने काल कुंडली और योगेश्वर को कपा डाला। सिर पर पांव रखकर राजमहल से भागते नजर आए दोनों। ऋषि को दंड देना अगर पाप ना होता तो इन दोनों की कुंडली में मैं अपनी तलवार से मौत लिख देता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक में, जिसका नाम है दिव्य चरण। तब तक के लिए धन्यवाद।